दुर्व्यसन करने वाले, दुष्कर्म करने वाले भी सूत्र लेकर घूमते हैं। जो भांग पीने वाले होते हैं वो तो कहते भाई हम ही थोड़े ही पीते हैं, भगवान शिव भी तो पीते हैं, भगवान शंकर को रोको जाकर। मदिरा पान करने वाले भी बहुत सारे दोहे लिखकर रखते हैं, भाई देखो लिखा हुआ है। तो व्यसन करने वाले, दुष्कर्म करने वाले भी कहीं ना कहीं से कोई सूत्र ले आते हैं, भाई अपनी इच्छा से हम नहीं कर रहे, लिखा हुआ है इसलिए हम करते हैं। जैसे एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी, बहुत बीड़ी पीता था और बीड़ी पीने की अपनी आदत से स्वयं परेशान हो गया, छोड़ना चाहता है लेकिन छूटती नहीं, व्यसन बहुत पुराना हो गया। जब आदत नहीं छूटती तो परेशान होकर वो अपने गुरुजी के पास में गया और अपने गुरुजी से जाकर कहने लगा, गुरुजी कुछ ऐसी कृपा कर दो कि बीड़ी पीने की आदत छूट जाए। गुरुजी देखने लगे कि भाई आदत बड़ी पुरानी हो गई है, छोड़नी बड़ी मुश्किल है, यदि इसे कहूंगा छोड़ दे तो छूटेगी नहीं, तो क्या किया जाए। तो गुरुजी ने विचार किया कि इसे कह दूं कि तो सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी लिया कर, तो कम से कम 6 दिन छूटी रहेगी आदत। और फिर धीरे धीरे ये सप्ताह में एक दिन पीने की आदत भी छूट जाएगी। तो ये विचार करके गुरुजी ने कह दिया, भाई तो एक काम किया कर, सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। उसने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुदेव को प्रणाम किया और घर पर आ गया और रविवार का इंतजार करने लगा। रविवार आने तक एक भी बीड़ी उसने नहीं पी, लेकिन जैसे ही रविवार आया उसने बहुत सारी बीड़ी खरीदी, सुबह से शाम तक बीड़ी पीता रहा और लोगों को भी बांटने लगे। सब कहने लगे बीड़ी क्यों बांट रहे हो, लोग तो भगवान का प्रसाद बांटते हैं, तुम बीड़ी बांट रहे हो। वो कहने लगा, भाई तुम्हें पता नहीं है, रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महात्मा है और मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मेरे गुरुजी ने बताया है। अब गुरुजी ने तो इसलिए बताया आदत छूट जाए, लेकिन उसने गुरुजी की बात को ही प्रमाण बनाकर और ज्यादा व्यसन शुरू कर दिया।